नमस्कार। कल्याणपुर विधानसभा के साथियों, माताओं, बहनों, युवाओं और बुजुर्गों, मैं मामलेंद्र प्रताप सिंह आज आपके बीच एक बहुत ही गंभीर विषय लेकर आया हूं। और जैसा कि यह बरसात का मौसम है और बारिश होना प्रकृति का आशीर्वाद है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यह बारिश कल्याणपुर के लिए आफत लेकर आती है, परेशानियां लेकर आती है। थोड़ी सी बारिश होते ही कल्याणपुर विधानसभा के कई क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। सड़कें लबालब भरकर तालाब बन जाती हैं, जिसके कारण बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है। युवा जो जॉब के लिए जा रहा है उसको दिक्कत होती है। मरीजों को अस्पताल जाने में दिक्कत होती है। महिलाओं को घर से निकलने में दिक्कत होती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसका समाधान आज तक नहीं निकला। मैं विगत 30 वर्षों से इसी विधानसभा का निवासी हूं और लगातार तब से यही समस्या देख रहा हूं। कई जनप्रतिनिधि आए, उन्होंने अपने अपने स्तर से प्रयास किए, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकला। अगर मैं इस विधानसभा की बात करूं तो RK पुरम, लक्ष्मी हॉस्टल के पीछे बेना जावर, खलासी लाइन, शारदा नगर, गुरुदेव से चिड़ियाघर रोड, परमियापुरवा, ख्योरा, छपेड़ा पुलिया, कोई भी ऐसी जगह नहीं छूती है जहां पर जलभराव बारिश में ना होता हो। और इतना जलभराव होता है कि कई कई घंटे लग जाते हैं पानी को निकलने में। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जब बारिश हर वर्ष आती है, सबको पता है बारिश आएगी, जलभराव होगा। उसका कारण है कि नाला सफाई ना होना, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा ना होना, टूटी सड़कों की मरम्मत ना होना। तो यह काम बारिश से 5 दिन पहले क्यों किया जाता है? यह काम काफ़ी पहले किया जा सकता है। गर्मी से शुरुआत की जाए और इस काम को बारिश शुरू होने से पहले कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि आम जनमानस इस बारिश में परेशान ना हो। मैं किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं कि इन्होंने ये काम किया, किसी ने ये काम किया, किसी ने ये काम किया। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जनता की जो सबसे बड़ी समस्या है इस मौसम में, उसका समाधान हो। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसी कल्याणपुर विधानसभा से टिकट का दावेदार भी हूं और लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं और बारिश में मैं देख रहा हूं क्या स्थिति है। कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरीके अधिकारियों से बात करके जितना मेरे हाथ में, जितना मैं कर सकता हूं, वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उनका सॉल्यूशन निकालूं किसी तरीके से, जो जनता है उसको जलभराव से निजात दिलाऊं। और अभी तो पहली बारिश के 2 ही 4 दिन हुए हैं, अभी कई महीने बाकी है, 2-3 महीने लगातार बारिश होगी, तब इस विधानसभा की क्या स्थिति होगी, सोचकर ही दुख होता है। मेरी प्राथमिकता यहाँ पर, अगर पार्टी मुझे जनता की सेवा करने का अवसर देती है, तो प्राथमिकता ये नहीं है कि चुनाव जीतना है, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जहाँ बरसात से पहले नालों की सफाई हो, उसकी जवाबदेही हो, जल भराव वाले क्षेत्रों में स्थायी जल निकासी की व्यवस्था हो, जो टूटी सड़कें हैं हमारी विधानसभा में, उनका जो निदान हो सकता है, उनको जो ठीक किया जा सकता है, समयबद्ध मरम्मत हो। ये नहीं कि बारिश आ गई तब मरम्मत कर रहे हैं ताकि बारिश हुई हो बह गई। सड़कें ऐसी हो कि गर्मियों में ही, बरसात से पहले उसकी मरम्मत हो जाएगा, टूटी है और बनने लायक है तो वो बना दी जाए। और जो संभावित स्थान है जहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं, जहाँ पर टूटी सड़कों की वजह से, जल भराव की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, उनको ब्लैक स्पॉट बोलते हैं, उनको चिन्हित किया जाए और वहाँ की समस्याओं को दूर किया जाए। साथियों, राजनीति केवल भाषण देने का ही माध्यम नहीं है, बल्कि यह राजनीति की जाती जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और मैं इसीलिए आप लोगों के बीच में आया हूँ कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं, आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं सॉल्व कर सकूं। हम लोग सत्ता में नहीं हैं, फिर भी अपने व्यक्तिगत
रिसोर्सेज से, अपने व्यक्तिगत संबंधों से हम लोग कई चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि जनता को समस्याएं ना हो। मैं आप लोगों से बस एक आग्रह करूंगा कि अगर आपके क्षेत्र में जल भराव है, सड़क टूटी है या कोई अन्य भी जन समस्या है, तो उसकी फोटो, वीडियो और स्थान की जानकारी आप मुझे भेजिए। मैं स्वयं संबंधित अधिकारियों तक आपकी बात पहुंचाने का प्रयास करूंगा, आपकी आवाज़ उठाऊंगा और उसके समाधान के लिए पूर्ण प्रयास करूंगा जितना मैं कर सकता हूं। क्योंकि मुझे क्या लगता है, कल्याणपुर तभी बदलेगा जब जनता की आवाज़ सबसे ऊपर आएगी। जब जनता आवाज़ करेगी, जनता वहाँ पर सहयोग करेगी, तब कल्याणपुर बदलेगा। एक दूसरे पर थोप कर या एक दूसरों के भरोसे पर रहकर कि वो कर देगा, ये कर देगा, उससे कोई फायदा नहीं। आप लोग आवाज़ उठाइए, कोई समस्या हो मुझे बताइए। मेरा व्यक्तिगत नंबर अधिकांश लोगों के पास है, वह मुझे सीधे संपर्क कर सकते हैं, मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं, वो आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। मैं ये नहीं कहता कि मैं पूर्ण रूप से आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा, लेकिन जितना मेरे हाथ में है, जितने हमारे साथी हैं, जिनको मैं जानता हूँ, उनके प्रयासों से, उनके सहयोग से मैं आपकी समस्याओं का ज़्यादा से ज़्यादा निदान करने की कोशिश करूँगा। और आगे भविष्य में अगर कुछ आपकी सेवा करने का मौका मिलता है, पार्टी मुझे आपकी सेवा करने का मौका देती है, तो कोशिश करूँगा वो कल्याणपुर बना कर दूँ आपको, जो शायद पिछले जनप्रतिनिधि बनाकर नहीं दे पाए। और आपको अगर लगता है यह मुद्दा हर परिवार से जुड़ा हुआ है और आप लोग इस मुद्दे में भागीदार हैं, तो आप इसको शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, अपनी समस्याएं मुझे बताएं और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कि इन सभी समस्याओं का निदान करूं। आज मेरा आप लोगों के बीच आने का मेन मकसद यही था कि हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, वो अपने मन की बात करते हैं, जो उनके मन में आता है वो करते हैं। मैं यहाँ जन की बात करने आया हूँ, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता जो चाहेगी वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो राजनेता है वो अपने मन की बात कहकर निकल जाते हैं और जनता बेचारी मन महसूस कर रह जाती है। तो बदलाव आएगा, बदलाव लाइए ताकि जनता की बात नेता सुने, नेता की बात जनता ना सुने। और यह बदलाव हम लोग, आप लोग मिलकर लाएंगे। आज की युवा पीढ़ी लेकर आएगी और आज के जो यूथ है ये लेकर आएगा। और आप लोगों को मैं वादा करता हूँ, मैं खोखले वादे नहीं करता, लेकिन मैं ये वादा जरूर करता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर हर समय खड़ा हूँ। आप कभी भी मुझसे बात करिए, आपकी समस्याओं का जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मुझसे शेयर करिए। आपकी समस्याओं का समाधान निकालने का मैं पूर्ण प्रयास करूँगा और आगे इसी तरह मैं आप लोगों के बीच में आता रहूँगा और जन हित से जुड़े मुद्दों को उठाता रहूँगा और इन समस्याओं को अधिकारियों तक भी लेकर जाऊँगा। तो आप लोगों से अनुरोध है पुनः कि आपकी कोई भी समस्याएं हों, आप मुझे माननीय प्रताप सिंह को बताइए, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा। और एक अनुरोध ये भी है कि हर चीज़ सरकार के भरोसे मत डाल दीजिए, क्योंकि सरकार यहाँ कुछ करने नहीं बैठी है। सरकार अपनी चीज़ों में व्यस्त है, वो आप लोग लगातार देख रहे हैं। पैसा कमाने में व्यस्त है, गरीबों की जेब में डाका डालने में व्यस्त है, चंदा चोरी में व्यस्त है, पेट्रोल में मिक्सिंग करने में व्यस्त है, गाड़ियां कबाड़ करने में मस्त है, रोडों के टेंडर बड़े बड़े पैसों में लेकर सड़क बह जाने के बाद उनको देखने में व्यस्त है, कमेटी बनाने में व्यस्त है, लेकिन जनता का कार्य करने के लिए वह व्यस्त नहीं, बहुत ज़्यादा है। जनता का कार्य उसमें नहीं हो रहा है। जनता सिर्फ देख रही है कि हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, सड़कें बह रही हैं, टूर बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बह रहे हैं। आप देखिए हजारों करोड़ों के एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, पहली बार इसमें बह जा रहे हैं। आप इसकी नज़ीर लीजिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से, आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई। तो काम ऐसा होना चाहिए ताकि वो नज़ीर बने। ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि वो जनता के लिए नासूर बन जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जन की बात का एक पहली बार लाइव हुआ है। और जन की बात आपको हर शुक्रवार को मैं आपके साथ बैठूंगा
आप अपनी सारी समस्याएं लेकर बैठी हो, हर शुक्रवार शाम को मैं आपके सामने आऊँगा, मुझे बताइए और उनका समाधान निकलेगा। मैं माननीय प्रताप सिंह, कल्याणपुर विधानसभा से।